हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि जानते हैं, आज का आपका टॉपिक है संविधान, भारतीय संविधान। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या होने वाले हैं, उनमें संविधान एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन है, सभी में पूछा जाता है। और भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इसके 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी क्रम में आज हम संविधान के विभिन्न भागों और उनके विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संविधान के भाग 1 को देखेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये शामिल है। भारत को संघ कहा गया है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में शामिल है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्राविधान है और भाग 3 में ये मौलिक अधिकार शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो आपका भाग 4 है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, राइट। और जो संविधान का भाग 4 का खंड है, ये मूल कर्तव्य से है। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से, राइट। फिर आते हैं भाग 5 पर। और भाग 5 ये संघ के बारे में वर्णित है और संविधान का भाग जो 6 है, ये राज्य के बारे में कहा गया है इसमें, राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका संविधान का भाग 7 है। इसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य एक निश्चित विषय के रूप में लिया गया है। और संविधान का जो भाग 8 है, इसमें संघ, राज्य, क्षेत्र ये दोनों को शामिल किया गया है, राइट। फिर जो आपका संविधान का भाग 9 है, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें पंचायत का जो विषय है, यानी पंचायतों को शामिल किया गया। फिर आगे देखते हैं, संविधान का भाग 9 का जो है, ये नगर पालिकाएँ इसमें शामिल की गई हैं, यानी उनसे संबंधित प्रावधान को रखा गया है। और संविधान का जो भाग 9 ख है, इसमें सहकारी समितियों को रखा गया है। आगे देखते हैं। फिर आते हैं संविधान का जो भाग 10 है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्र है, ये शामिल किया गया है, राइट। फिर संविधान का जो भाग 11 है, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध को वर्णित किया गया है, यानी उनका डिटेल बताया गया है, ठीक। फिर भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वादों को रखा गया है, ठीक। फिर भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम इत्यादि को रखा गया है, ठीक। फिर आते हैं अगले पर। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं, आप जानते हैं कुछ सेवाएं संघ के अधीन आती हैं और कुछ राज्यों के अधीन आती हैं। तो ये भाग 14 में रखा गया है। किस में रखा गया? भाग 14 में। और भाग 14 का में अधिकरण संबंधी विषय को शामिल किया गया है, ठीक। और भाग 15 जो आपका है, ये निर्वाचन संबंधी विषयों को इसमें रखा गया है। तो आप इसके चाहें तो नोट्स भी बनाते जाइए। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो होते हैं, उनको रखा गया है। और फिर भाग 17 में ये राजभाषाओं को रखा गया है।
तो कितनी राजभाषाओं को शामिल किया गया ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भाग 17 में। और जो भाग आपका 18 है इसमें आपात उपबंधों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, राइट। फिर भाग जो आपका 19 है इसमें प्रकीर्ण विषयों को शामिल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका आता है भाग 20, इसमें संविधान का संशोधन। आप जानते हैं कई संशोधन किए जा चुके हैं आज़ादी के बाद से, तो इसमें संविधान का संशोधन भी से शामिल किया गया है। और जो भाग 21 है इसमें अस्थायी संक्रमण कालीन और विषय उपबंध ये शामिल किया गया है, ठीक। और भाग जो 22 है अंतिम भाग है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत भाग और निरसन। एक बार फिर देखते हैं, जो भाग 22 है अंतिम भाग इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इत्यादि विषयों को शामिल किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको